हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीकेसी क्लासेस में। आज हम आपको विज्ञान पढ़ाने वाले हैं। कार्बनिक यौगिक और उनके समान सूत्र बताएंगे, क्योंकि इसको जानना जरूरी बहुत ही है। इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको बताएंगे कि इसको किस प्रकार से तैयार करना है। तो आपको यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है कार्बनिक यौगिक और उसका क्या है समान सूत्र लिखेंगे अभी हम। पहले आपको पता करना है रूट वर्ड। क्या रूट वर्ड? कि रूट वर्ड क्या होता है। तो यहाँ पर हमने रूट वर्ड में लिख दिया है कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9 और कार्बन 10। कार्बन 1 को मैथ कहते हैं, कार्बन 2 को एथ कहते हैं और कार्बन 3 को प्रोप कहते हैं, कार्बन 4 को ब्यूट कहते हैं और कार्बन 5 को पेंट कहते हैं, कार्बन 6 को हेक्स कहते हैं, कार्बन 7 को हेप्ट कहते हैं, कार्बन 8 को ऑक्ट और कार्बन 9 को नन कहते हैं और कार्बन 10 को डक। इसको पहले रूट वर्ड आपको तैयार करना है। अगर ये आपको नहीं तैयार है तो आप इसको हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको रूट वर्ड तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहला लिखा है एल्केन, दूसरा है एल्कीन, तीसरा है एल्काइन और चौथा है एल्कोहल। यह है कार्बनिक यौगिक। क्या है ये चारों? क्या है? कार्बनिक यौगिक। अब यहाँ पर हम इनके समान सूत्र लिख देते हैं पहले। तो एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। ये है एल्केन का समान सूत्र। फिर एल्किन के समान सूत्र लिख देते हैं हम CnH2n। ये है एल्किन का समान सूत्र। तीसरा है एल्कान का समान सूत्र लिख देते हैं हम। तो एल्कान का समान सूत्र होता है CnH2n-2। ये हो गया एल्कान का समान सूत्र। चौथा है एल्कोहल। एल्कोहल का समान सूत्र होता है CnH2n+1OH। ये होता है एल्कोहल का समान सूत्र। अब हम किस प्रकार से आपको हल करके दिखाते हैं। जैसे आपसे पूछता है कोई, कहता है कि मेथिल एल्केन, आपसे कोई पूछता है मेथिल एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो आप कैसे बताओगे? तो एल्केन है, लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? एन। क्या? एल्केन। तो यहाँ पर पहले नंबर पर है मेथेन, तो मेथेन पहले नंबर पर क्या है? मेथेन। तो मेथेन यह है एल्केन का समान सूत्र। तो आपसे कोई पूछता है कि आप मेथेन कैसे लिखोगे, मेथेन का सूत्र क्या होता है, तो आप यह मेथेन एल्केन है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? एन। क्या जुड़ा हुआ है? एन। हम लिख देते हैं इसमें एन जुड़ा हुआ है और इसमें इन, इसमें आइन, इसमें एन जुड़ा हुआ है, इसमें इन जुड़ा हुआ है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? आइन। तो जैसे आपसे कोई पूछता है कि मेथेन का सूत्र क्या होता है, तो एन जुड़ा हुआ है, तो मेथेन को तो पहले नंबर पर है, तो यहाँ पर एक है, एक लिखेंगे। तो यहाँ पहले एल्केन का समान सूत्र है, हमें क्या पूछ रहा है? मेथेन। तो इसी सूत्र पर करके हम लगा देंगे इधर। जैसे CnH2n+2 क्या पूछ रहा है? मेथेन। एन जुड़ा हुआ है ना, तो मेथेन एक नंबर पर है, तो यानी देखा क्या लिख देंगे? एक। तो C1+2 गुणे, यानी कि जगह पर 1+2। सी को दो, एक सी से जब गुणा करें तो एक सी आएगा और यच 2 एकम 2 +2 CH। अब इस दो को जोड़ देंगे, दो दो क्या हो गया? 4 CH4। तो मेथेन का सूत्र क्या निकल कर आया? CH4। क्या निकल कर आया? CH4। जैसे आपसे कोई पूछता है कि प्रोपीन क्या सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर इन जुड़ा हुआ है, पहले हम इसका लिख देंगे समान सूत्र। यहाँ पर हम समान सूत्र लिख देते हैं। यहाँ पर एल्किन का CnH2n। आपसे पूछ रहा है प्रोपीन, इन जुड़ा हुआ है ना,
तो प्रोपीन का सूत्र क्या होता है? तो प्रोपीन का सूत्र होता है सी, कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पर, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 3, यानी कि क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे, 3 H 2 गुणे इनकी जगह आप क्या लिखेंगे? 3। अब C3H और 2 3 6 से गुणा कर देंगे 6, तो ये क्या निकल कर आया? प्रोपीन। क्या निकल कर आया? प्रोपीन। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इस सूत्र पर आपको याद करना है कि इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सभी का हमें क्या करना है? पहले इसका हमें ये सूत्र याद कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर तीसरा है, मान लो आपसे क्या पूछ रहा है? हेक्साइन। क्या पूछ रहा है? हेक्साइन। तो हेक्साइन आयन जुड़ा हुआ है ना, तो इसका पहले हम समान सूत्र लिखते हैं यहाँ पर। तो CnH2n-2 ये हो गया। अब देखना है हेक्स कौन से नंबर पर? 6 नंबर पर है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 6 नंबर कर देंगे, यानी कि आप क्या लिखेंगे? 6 H2 गुणे यानी कि जगह आप 6 - 2। अब C6 H और 2 छक 12, 12 - 2। अब C6H और 12 में से 2 घटा देंगे तो क्या निकल कर आया? या 10। तो क्या निकल कर आया? ये निकल कर आया हेक्साइन। क्या निकल कर आया? हेक्साइन। हेक्साइन का यह सूत्र है, तो यहाँ पर निकल रहा है हेक्साइन। इसी प्रकार से जैसे आपसे कोई पूछता है मेथिल एल्कोहल, आपसे कोई पूछता है मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले आपको एल्कोहल का सूत्र लिखना है। क्या? CnH2n+1OH। मेथिल का पूरा है, मेथिल कौन सा नंबर पर है? 1 कार्बन जुड़ा है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। 1 CH2 गुणे यानी कि जगह आप 1 लिखेंगे +1OH। C इसको C है यानी 1 बार, यानी 1 C, 2 कंडम 2 +1 OH। अब CH 2 ये है, 1 है, 2 1 3 OH। तो ये क्या निकल कर आया? मेथिल एल्कोहल का सूत्र निकल कर आया CH3OH। इस प्रकार से हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसमें क्या करना है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्कोहल का क्या करना है? हमें समान सूत्र याद करना है, और आपको ये रूट वर्ड दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक, इसको याद करना है कौन किस नंबर पर है। बस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको बता दें कि एल्केन जो होता है, एल्केन में क्या होता है? एल्केन में जो होता है वो एक एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें एल्कीन में कार्बन के बाद सेकंड बॉन्ड होता है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच थर्ड बॉन्ड होता है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या निकल कर आया था? मेथेन निकल कर आया था, मेथेन। तो इसे मेथेन को हम लिख सकते हैं C यक तो कार्बन के बीच कौन कौन से सिंगल बॉन्ड है? हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो सभी के बीच क्या है? ये सिंगल बॉन्ड। क्या है? सिंगल। तो एल्केन में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो इसी प्रकार से एल्कीन में सेकंड बॉन्ड होगा कार्बन के बीच, और एल्काइन में थर्ड बॉन्ड होगा। इस प्रकार से हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आपको सिर्फ फार्मूला याद करना है, और फार्मूले पर जो रखा हुआ है इसका मान, रूट वर्ड का जो मान है 1 से लेकर 10 तक, उसको याद करना है कि कौन सा किस नंबर पर है। बस उस सूत्र पर रखना है। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 1 2 या 3 नंबर का रहता है। तो हमने आपको बता दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।